हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक और नए प्रोजेक्ट पे बात करने वाले हैं, प्रोजेक्ट को करने वाले हैं। तो आज का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि जो भी स्टूडेंट है उसका जो भी डेटा होता है उसको कैसे मैनेज करें कॉलेज के अंदर में, वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्लास है आपके पास, ओके। जैसे कि हम बोले क्या कि बीटेक में पढ़ रहे हैं, सीएस ब्रांच है, अब उसमें 200-400 स्टूडेंट है, उन सभी का डेटा को स्टोर करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या ऐप है जिससे स्टोर कर सकते हैं उस डेटा को, जिसमें आसानी होगा हमको डेटा को फेच करने में, चेंज करने में, सर्च करने में, पूरा का पूरा देखने में। और कोई स्टूडेंट स्कूल कॉलेज को छोड़ दिया है तो उसको डिलीट करने में सब आसानी हो, और ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड एज अ फाइल में सेव होके पड़ा रहे, और जब भी मर्जी है तब भी हम लोग उसको इजीली एक्सेस कर पाए। तो ये पूरे काम करने के लिए हमको कैसा प्रोजेक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट को डेवलप कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, कैसे हम लोग डिज़ाइन करेंगे प्रोजेक्ट को। इन सभी चीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं, ओके। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस पे। एक चीज और, ये जो मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, एक ही वीडियो में कंप्लीट करना थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग 2 सेगमेंट में डिवाइड करके काम करने वाले हैं। गॉट इट। अब देखिए कि मेरा प्रोजेक्ट है, इसका नाम क्या है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि जो भी स्टूडेंट है उसके डेटा को मैनेजमेंट करने वाला एक सिस्टम है, यानी कि एक एप्लीकेशन है। अब मान लीजिए हमारे पास यूजर का डेटा आया, यानी कि ये मेरे पास एक स्टूडेंट का डेटा आया, और इसी प्रकार से हमारे पास मल्टीपल डेटा आएगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक फाइल हम लोग चाहेंगे तो क्रिएट कर सकते हैं। तो बोले क्या कि ये मेरा एक फाइल है जिसके अंदर में मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा रहेगा। हम बोले क्या, ये डेटा है, तो इसी को मल्टीपल हम लोग रख लेते हैं। गॉट इट। तो ये रहा, इसी प्रकार से और भी डेटा, ठीक। अब कोई भी व्यक्ति आया तो वो व्यक्ति क्या चाहता है कि वो कोई एक स्टूडेंट है जिसका डेटा को फेच करना है, ओके। या मान लीजिए कि आप गए कॉलेज में और बोल रहे हैं क्या मैनेजमेंट को कि भैया मेरा रिकॉर्ड दिखाइए, उसमें जो मेरा नाम है ना उसको चेंज करना है। या आप कॉलेज में मेरा रिकॉर्ड दिखाइए कि हम कॉलेज में हैं या नहीं है। तो वो बोलेगा क्या है आपका रोल नंबर, ये है रोल नंबर। सर्च करेगा, देखेगा भैया हाँ आप तो है इस कॉलेज में, इसी कॉलेज से नाम है। बोलेगा नहीं भैया मेरा जो नाम है ना इसमें गलती है, इस नाम को चेंज करना है, स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो बोलेगा रोल नंबर बताओ। रोल नंबर जैसे ही बताइएगा वो जाएगा डेटा को फेच करेगा, बोलेगा अच्छा ये डेटा है, इसमें नाम चेंज करना है, ठीक है नाम एंटर करो। कोर्स चेंज करवाना, कोर्स एंटर करो। ईमेल आईडी गलत है, उसको चेंज कर लो। तो कुछ हम लोग डेटा रखेंगे जिसमें मॉडिफिकेशन भी जरूरी है। अब जैसे कोई व्यक्ति आया, जैसे ये व्यक्ति आया, अब इसका डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ, ओके। अब ये आया रोल नंबर लेके, क्या हुआ कि ये आया रोल नंबर लेके और बोला क्या मैनेजमेंट को कि हमको इस कॉलेज में अब नहीं पढ़ना है, मेरा जो नाम है वो काट दीजिए। गॉट इट। तो बोलेगा ठीक है क्या रोल नंबर है, तो वो रोल नंबर बताएगा। क्या बताएगा, रोल नंबर बताएगा। और इस रोल नंबर के बेस पे क्या, इस रोल नंबर के बेस पे डेटा को सर्च किया जाएगा। कहाँ पे, ये जो मेरा पूरा का पूरा डेटा बेस है इसके अंदर में, ओके। अब जैसे ही डेटा फाइंड होगा, मान लीजिए कि ये डेटा फाइंड हुआ, तो ये डेटा को फेच किया जाएगा, इसको बाहर निकाला जाएगा। बोलेगा सच में यही आपका डेटा है, हाँ डेटा है। तो इस डेटा को ये डेटाबेस में से डिलीट कर दिया जाएगा, और बोलेगा क्या कि भैया अब तुम्हारा इस कॉलेज में कोई नाम निशान नहीं है, यानी कि अब तुम इस कॉलेज से जुड़े हुए नहीं हो। गॉट इट। तो ऐसे ये सारे काम को करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग के पास जो मेथड सारे होंगे उस पर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या मेथड का जरूरत पड़ेगा। चलिए समझते हैं। जैसे कि एक होगा क्या कि ऐड स्टूडेंट, ओके, जो कि स्टूडेंट को ऐड करने का काम करेगा। इसी प्रकार से दूसरा होगा कि जितना भी डेटा है ना उसको प्रिंट करेगा। तो बोले क्या, ऑल प्रिंट, ओके। ये क्या करेगा, पूरे के पूरे स्टूडेंट के डेटा को प्रिंट करने का काम करेगा। और एक मेथड होगा जो कि क्या करेगा, अपडेट करेगा, यानी कि एडिट डेटा, यानी कि स्टूडेंट का जो भी रिकॉर्ड है उसमें एडिट करेगा,
उसके बाद हम लोग एक सर्च का ऑप्शन ले लेंगे कि कोई स्टूडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए एक मेथड होगा हमारे पास जो कि काम करेगा क्या, सर्च करने का। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो एक हम लोग बना लेते हैं सर्च नाम का। सर्च नाम का एक मेथड होगा जो कि यूजर के रोल नंबर, यानी कि जो भी स्टूडेंट है ना उसके रोल नंबर के बेस पे डेटाबेस में जाएगा, सर्च करेगा और बोलेगा ये स्टूडेंट है तो उसका रिजल्ट ला देगा, नहीं है तो वो प्रिंट कर देगा भैया ये स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे कॉलेज में। गॉट इट। उसके बाद बोले क्या कि और एक मेथड चाहिए जिसका काम क्या होगा, डिलीट करने का। ओके, जो कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड को डिलीट करेगा। तो ये मिनिमम तो 5 मेथड होना ही चाहिए। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है आप बताइएगा, हम लोग काम करेंगे। ओके, और आपको लगे कि नहीं ये भी चीज होना चाहिए तो आप खुद से इंप्लीमेंट कीजिएगा, और हम लोग पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का कोड करेंगे और वो पूरे के पूरे कोड भी आपको प्रोवाइड करने वाले। गॉट इट। अब देखिए ये 5 काम जो है ये तो मेन काम है जो कि यूजर के लिए परफॉर्म किया जाएगा, लेकिन 2 काम ऐसा है जो कि डेटाबेस में ये पूरा डेटा को रखा जाएगा और फिर वहां से फेच किया जाएगा। मान लीजिए स्टूडेंट, कोई नया स्टूडेंट आया है, वो क्या किया है, कोई भी नया स्टूडेंट आएगा कॉलेज में तो सबसे पहले उसका रिकॉर्ड लिया जाएगा कि तुम्हारा नाम क्या है, किस कोर्स में जाना चाहते हो, ईमेल आईडी क्या है, कहाँ मतलब ब्रांच है, क्या है नहीं, वो सारे डेटा लेना, फिर उससे उसको डेटाबेस में स्टोर कर देना। क्या करना है, डेटाबेस में स्टोर करना। तो उसके लिए हम लोग एक फाइल हैंडलिंग भी देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, फाइल हैंडलिंग। तो ये मेरे पास क्या है, txt फाइल होगा, तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या कि ये मेरा txt फाइल है, डॉट txt फाइल है। अब इस txt फाइल में हम लोग पूरा का पूरा ये काम करेंगे कि जो भी स्टूडेंट का डेटा है उस डेटा को इस फाइल के अंदर में रखेंगे और फिर क्या करेंगे, फेच करेंगे, स्टोर करेंगे, फेच करेंगे। अब देखिए ये फाइल के अंदर में एडिट करना, डिलीट करना या सर्च करना पॉसिबल नहीं है, तो ये पूरे डेटा को कहीं ना कहीं डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस डेटा स्ट्रक्चर में रखेंगे और उस डेटा स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग डेटा में एडिट करना है, चेंज करना है, सर्च करना है, प्रिंट करना है, स्टूडेंट को ऐड करना, ये सारे का सारे काम करेंगे। गॉट इट। तो ये पूरा तो हमारे पास एक मेथड होगा ये सारा, जो कि हम लोग बोलेंगे ये एक क्लास के अंदर में बना रहेगा। अब इसके बीच में हम लोग क्या यूज करेंगे, एक डेटाबेस का, जो कि यहाँ पे रहेगा, ये डेटाबेस है जो कि रिकॉर्ड को रखेगा। ओके, अब ये जो है ये कनेक्ट रहेगा किससे, टेक्स्ट के से। एक मरते पूरा डेटा ये डेटाबेस में लेके आ जाओ। अब जब जैसे इसमें आ गया तो अब आपको जो भी ऑपरेशन करना, मान लीजिए ऐड करना है तो यहां से उठाइए ऐड कर लीजिए, प्रिंट करना है तो वो भी कर दीजिए, डिलीट करना तो कर दीजिए, जो भी चेंजेस होगा यही डेटाबेस में होगा। और पूरा चेंजेस होने के बाद जैसे ही हम लोग ऐप से बाहर निकलेंगे बोलेंगे क्या कि जो भी चेंजेस हुआ ये पूरे के पूरे डेटा को .txt फाइल में क्या कर दो, सेव कर दो। गॉट इट। तो बस हम लोग इतना ही काम करने वाले हैं, और इसमें सेव करने के लिए, रीड करने के लिए 2 मेथड और हम लोग को बनाने पड़ेंगे, जो कि रहेगा रीड फ्रॉम टू फाइल और उसके बाद रहेगा स्टोर इन फाइल। करेक्ट। तो ये 2 मेथड रहेंगे जिसका काम क्या होगा, फाइल से बात करने का, फाइल और डेटा स्ट्रक्चर से। गॉट इट। डेटा स्ट्रक्चर में डेटा, फाइल के अंदर में डेटा को स्टोर करना परमानेंटली। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप फाइल हैंडलिंग का यूज नहीं कर रहे हैं तो जो डेटा है ना वो परमानेंट स्टोर नहीं होगा, तो परमानेंट यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में डेटा रखना पड़ता, और उसके लिए हमको फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना ही होगा। गॉट इट। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इस पे काम करते हैं और समझते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग बोले क्या कि ये हमारे पास क्या है, कुछ हेडर फाइल है जो कि हम लोग इंक्लूड कर लिए, 2-4 हेडर फाइल को जो जो यूज में आना है। जैसे आईओ स्ट्रीम यूज में आएगा, स्ट्रिंग यूज में आएगा, उसके बाद वेक्टर यूज में आएगा, फिर हम लोग लेंगे एफ स्ट्रीम जो कि फाइल इनपुट आउटपुट करने के लिए काम आता। और ये सारे प्री डिफाइंड मेथड है, ये सारे क्या है, प्री डिफाइंड मेथड है, जिसका काम ये है कि जो भी टर्मिनल पे टेक्स्ट देते हैं, गॉट इट, उस टेक्स्ट के कलर को चेंज करना। अब देखिए ये फंक्शन का नाम तो हम लोग रखे हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे आप कोड देख रहे हैं ये पहले से डिफाइन हो चुका, बस उस कोड को हम लोग यूज कर रहे हैं जिसके मदद से कलर को चेंज करने में हेल्प मिलेगा।
गॉट इट। अब बताते हैं क्या कि हम लोग को क्लास बनाना पड़ेगा, हाँ बनाना पड़ेगा। अब उस क्लास में क्या क्या मेथड होंगे, क्या क्या होगा, वो पहले से हम लोग बना के रखे हुए हैं, तो उसको चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, यूज कर ले। तो हम बोले क्या कि ये मेरा एक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर कुछ डेटा रहेगा, और ये पूरे के पूरे क्लास को क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, इसके पास आ जाते हैं। ओके चलिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बोले क्या कि एक कस्टम डेटा टाइप बनाओ। क्या करो, एक कस्टम डेटा टाइप बनाओ जिसका काम ये होगा पूरे के पूरे एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता होगा। अब मान लीजिए 10 स्टूडेंट है तो 10 का रोल नंबर भी होगा, ब्रांच भी होगा, नेम भी होगा, कोर्स भी होगा, ईमेल भी होगा। अब जैसे नेम भी सेम हो सकता है, ब्रांच भी सेम हो सकता है, रोल भी क्या बोलते हैं कि कोर्स भी सेम हो सकता है, ईमेल आईडी और रोल नंबर मान लीजिए डिफरेंट हो सकता है। रोल नंबर तो 100% होगा, ईमेल आईडी भी सेम हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो उन सभी पांचों डेटा को हम लोग लिए, और आप चाहे तो इसमें और भी डेटा को ऐड कर सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर हुआ, डीओबी हुआ, और ये भी बात कर सकते हैं कब एडमिशन ईयर है, कौन सा सेमेस्टर में, तो वो सारे डेटा को रख सकते हैं। देखिए एक दो का भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेना तो मल्टीपल डेटा को स्टोर करना आसान हो जाता है। ओके, उसके बाद बोले क्या कि ये पांचों डेटा को मिलाओ, और मिला के बोलो क्या कि स्टूडेंट डेटा, यानी कि आप जैसी स्टूडेंट डेटा बोलिएगा तो उसके प्रॉपर्टी में नेम आ जाता है, रोल नंबर आ जाता है, ब्रांच और कोर्स और ईमेल आईडी आ जाता है। गॉट इट। उसके बाद हम लोग बोले क्या कि इसी में जो भी स्टूडेंट डेटा है ये क्या है, एक डेटा टाइप हो गया जो कि कस्टम डेटा टाइप हो गया। अब इसमें मल्टीपल क्या है, प्री डिफाइंड क्या है, डेटा टाइप है जो कि पहले से बना हुआ, उसको यूज करना है। तो हम चाहते हैं क्या कि जो भी डेटा को प्रिंट करना, उसके लिए यही स्ट्रक्चर के अंदर में हम लोग क्या किए, एक मेथड बना लिए जिसका नाम रखे प्रिंट स्टूडेंट डेटा, और ये पूरे डेटा को प्रिंट करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे कलर को यूज किया, बोले पर्पल, और नीचे में कलर को रीसेट कर दिए। बस ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है इसका काम सिर्फ ये है, एक कस्टम डेटा टाइप डिफाइन करना, और जो भी डेटा टाइप डिफाइन हुआ उसके डेटा को प्रिंट करना। जब बोलेंगे तभी करेगा, खुद से ये नहीं करेगा। गॉट इट। और यहाँ पे हम लोग इतना जो काम किए हैं, इतना जो सर्कस किए हैं, इससे एक्चुअली हुआ क्या, तो इससे बस इतना हुआ, हम लोग क्या किए, एक नया कस्टम डेटा टाइप डिफाइन कर दिया और कुछ भी नहीं। गॉट इट। अब बोले क्या कि ये काम तो हो गया, इसके बाद हम लोग क्रिएट किए हैं क्लास। क्या क्रिएट किया है, क्लास। क्लास का नाम क्या रखे हैं, बोले हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्लास का नाम क्या रखे हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके अंदर में प्राइवेट के अंदर में हम लोग बोले हैं क्या, क्या बोले हैं कि प्राइवेट के अंदर में ना हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एक लिस्ट नाम का क्या बना रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं, और इसका जो टाइप होगा वो वेक्टर होगा। वेक्टर जो इंप्लीमेंटेड है वो डायनामिक एरे के अंदर में इंप्लीमेंटेड है, और ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। और बोले क्या कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसके अंदर में किस टाइप का डेटा रखा जाएगा, हम बोले स्टूडेंट डेटा टाइप का, जो कि हम लोग ऊपर में डिफाइन किए ये वाला, इसी टाइप का इसके अंदर रखा जाएगा। और एक हम लोग कंटेनर क्रिएट कर लिए जिसके अंदर में मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा को स्टोर कर सकते हैं। गॉट इट। उसके बाद प्रोटेक्टिव में हम लोग दो मेंबर फंक्शन बनाए हैं। दोनों मेंबर फंक्शन का काम होता है क्या, एक रीड स्टूडेंट रिकॉर्ड फ्रॉम टू फाइल। गॉट इट। ये क्या करेगा, रीड करेगा स्टूडेंट के रिकॉर्ड को, कहां से, फाइल में से। और दूसरा क्या है, दूसरा है स्टोर करेगा स्टूडेंट के रिकॉर्ड को, कहां पे, फाइल के अंदर में। गॉट इट। तो ये हमारे पास दो मेथड हो गए। उसके बाद और हम लोग क्या मेथड बनाए, लगभग 6 मेथड बनाए। गॉट इट। अब ये देखिए ये मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू का एक्चुअली काम क्या होगा, यहीं से हम लोग हर सभी को कॉल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सबको कॉल करने वाले। बोलेंगे ऐड करना तो ऐड के लिए जाओ, डिस्प्ले करना है, सर्च करना है, एडिट करना है, डिलीट करना, वो पूरे को मैनेज करने के लिए हम लोग एक मेन मेन्यू बनाए हैं, जो कि बोल सकते हैं कि एक मेरा मेन पॉइंट होगा जहां से सबको कंट्रोल कर रहे हैं। ओके। उसके बाद हम लोग बोले क्या कि स्टूडेंट के डेटा को ऐड कर दो, फिर डिस्प्ले कर दो स्टूडेंट के डेटा को, फिर से सर्च करो रोल नंबर के बेस पे, एडिट करो रोल नंबर के बेस पे, डिलीट करो रोल नंबर के बेस पे। गॉट इट। तो ये सारे मेथड को अभी डिफाइन हम लोग नहीं कर रहे हैं। गॉट इट। ये सारे मेथड को अभी डिफाइन नहीं कर रहे, बस ये सारा काम होगा। आपको ये होमवर्क मिल रहा है कि ये पूरा काम खुद से करके लाना है।
गॉट इट। और हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में, ये फर्स्ट सेगमेंट है, सेकेंड सेगमेंट के अंदर में हम लोग कोड को डिफाइन करके लाएंगे और वहां पे बैठ के समझेंगे, अच्छा मेन मेन्यू किए हैं तो मेन मेन्यू में क्या कोड किए, क्योंकि यहाँ पे बैठ के इतना सारा कोड करने में कम से कम 2-3 आवर तो लग जाएंगे, और उतना टाइम लगाने में क्या फायदा, टाइपिंग करना या टाइपिंग क्या हो, बात तो सेम है, मेन तो आपको समझ में आना चाहिए, वो हम समझा रहे हैं। गॉट इट, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे मेथड हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट में डिफाइन करेंगे और समझेंगे, और आपका होमवर्क ये है कि नेक्स्ट सेगमेंट के आने से पहले आपको इसको इंप्लीमेंट करना है। गॉट इट, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़, ये पूरे के पूरे चीज़ को हम लोग टेस्ट करके नहीं दिखाएं, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट सेगमेंट आएगा तो पहले हम लोग टेस्ट करेंगे, पूरा काम कैसे कर रहा है, क्या हो रहा नहीं हो रहा, पूरा समझेंगे, उसके बाद फिर से इसको इम्प्लीमेंट करना देखेंगे। गॉट इट। तो भैया इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और नेक्स्ट सेगमेंट के लिए तो प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर लीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। और एक चीज, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये नॉर्मल आपको दिख रहा होगा लेकिन नॉर्मल है नहीं, आप चाहे तो इसको रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात, आप चाहे तो ये कॉलेज में दे सकते हैं, जो कि इस पे काम भी आदमी कर सकता है। गॉट इट, कॉलेज वाले लोग इसको यूज भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अभी जो काम करते हैं एक्सेल के ऊपर काम करते हैं, आप ये एप्लीकेशन दे दीजिएगा तो एक्सेल से बेटर होगा ये। ओके। और एक चीज, इसको प्रॉपर अच्छे से आप अप्लाई कर दे रहे हैं तो कॉलेज में जो प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है तो वहां पे भी ये प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं, बहुत ही हैवी प्रोजेक्ट है, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा हम दोनों को। चलिए हम लोग करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।